मिथुन राशि, तो कैसी रहेगी अक्टूबर के मंथ में आपकी लव एनर्जी? क्या आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ हो सकता है, या हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अभी कि अगर आपने चाहते हैं कि ऐसे ही ज़ोडिएक साइन बेस्ड आपको लव रीडिंग भी मिले, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और मोटिवेट कैसे करना है, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेंगे। जितने अच्छे व्यूज आएंगे, जितने लाइक कमेंट आएंगे, उतना ही मोटिवेशन मुझे आगे काम करने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए कैसी रहेगी लव की एनर्जी उनके अक्टूबर के मंथ में, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, 2 कार्ड ऑलरेडी आ गए हैं, तो यहाँ पे प्लीज़ और गाइड कीजिएगा। ओके ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा डिवाइन। ओके मिथुन राशि, मुझे लगता है यहाँ पे आप अपने पार्टनर के पीछे बहुत भागे हो, ठीक है। आपने अपने पार्टनर को बहुत प्यार किया है, बहुत पीछे पीछे भागे हो, और लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं की है, ठीक है। आपके पार्टनर इतनों से भी आपका रिस्पेक्ट नहीं किया है, और कहीं ना कहीं इस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, ठीक है। रातों की नींद उड़ी हुई है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के तो पार्टनर भी ऐसे हैं कि उनको किसी ने मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा एक तरफा प्यार है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग इसको लेकर के रेजोनेट ना करें कि वो पूरा ही इसको डिनाइड कर दे। आपका प्यार जो है ना, वो एक तरफा था। आपका पार्टनर जो वो चाहता है कि सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करते रहें, वो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और कुछ उनको करना ना पड़े आपके लिए, इसलिए जानबूझ के भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है झगड़े करते रहते हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आप मैरिड हो तो इस मैरिड में मुझे अब्यूसिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकते हैं थोड़े से अब्यूसिव हो, थोड़ा सा टॉर्चर टाइप का करते हो। वो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मेंटली टॉर्चर हो, ठीक है। आपको रोते हुए छोड़ देना उनकी आदत पड़ गई है। चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक जजमेंटल बिहेवियर भी है। या तो आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा जल्दी जज कर लेते हैं, या तो आपका पार्टनर आपको लेकर के बहुत जजमेंटल है, ठीक है। हो सकता है कहीं पर वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जेलसी की भी एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर के द्वारा। आपके पार्टनर को किसी से पसंद नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि अगर आपसे को किसी से बातचीत करते देख ले तो उनके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आ जाते। करना उनको कोई भी फर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी के साथ शेयर करना, किसी के साथ बात करना उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। द नाइट ऑफ सोर्ड्स से दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते रहते हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो मुझे है यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे सबसे पहले आपके ऊपर वो नज़र रखते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो इनके ऊपर पूरा इनका नज़र रहता है, ठीक है। और उस चीज़ को लेकर के अगर कुछ भी गलत देख लेते थे तो फिर झगड़े करते हैं, जजमेंट होकर के बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से मुझे लगता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। ऐसा रोने से कुछ काम नहीं चलेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि और झगड़े भी ऐसे होते हैं आप दोनों के बीच में, इसमें आपकी कोई गलती नहीं रही है। आपकी कोई गलती ना होने के बावजूद उन्होंने आपको बार बार गलत ठहराया है, ठीक, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। पर यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। ये फिनिक्स की एनर्जी है,
ये एक बात करती है कि आपने जो एफ़र्ट्स लगाए हैं उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। भले ही वो कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो आपके पार्टनर भले ही आपकी भावनाओं को आज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो आपकी बात को समझेंगे। ये अक्टूबर की एनर्जी नहीं मुझे लग रही कि ये अक्टूबर तक आपको समझ पाएंगे, लेकिन यस, ये गारंटेड है कि आपको आने वाले में समय में समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, आपके एफर्ट्स को समझेंगे, और आपके एफर्ट्स के 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इस एंजाइटी को कहीं ना कहीं लेट गो कर देना है, इसको निकाल फेंकना है। और इतना इसके पीछे भाग रहे हो ना, बस इसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। नेचुरली सब कुछ होने दीजिए, नेचुरली हर चीज़ को हील होने दीजिए। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए, मिथुन राशि के लिए। गाइड कीजिएगा प्लीज़, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, 3 ऑफ माइकल। यस, कुछ तो है ऐसा जिसको लेकर के यहाँ पे बहुत ही निराशा की एनर्जी है। और ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपको किसी डिसीजन में पछतावा बार बार हो रहा है तो उस पछतावे से निकलना है। ठीक है, ये पास्ट की कोई एनर्जी हो सकती है, कोई वूंड हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है पास्ट का जिसको आप याद कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है आपकी रिलेशनशिप की हीलिंग का। तो इसको थोड़ा सा लेट गो कर देना है। ठीक है, और आने वाली पॉसिबिलिटीज़ को संभालना है। जो आपका अभी करंट है उसको एक्सेप्ट करना है, उसी में रीजन्स ढूंढने हैं, प्रेम के, कम्युनिकेशन के, ठीक है, रिलेशनशिप के। द चैरिट का कार्ड है और पेज ऑफ माइकल का कार्ड है। ये पेज ऑफ माइकल पहले मुझे दिखाई दिया था तो मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ, और ये द चैरिट। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट्स के आपको फल मिलेंगे, जो भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रियलिटी को भी स्वीकार करने की ज़रूरत है। ये जजमेंट का कार्ड हो सकता है, आपके लिए वेकअप कॉल भी हो। ठीक है, हो सकता है आप रियलिटी से बाहर चीज़ों को देख रहे हो, आप पास्ट में कहीं फंसे हो, उसी वुंड को आप बार बार कैरी कर रहे हो। तो इसको लेट गो करना है। जो आने वाले आपकी लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटी है उनके लिए आगे बढ़ना है, उसमें सेलिब्रेशन ढूंढना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एकदम है कि न्यू की तरफ बढ़ना है, पुराने को लेट गो करके न्यू की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपका पुराना एक्स आपके लाइफ में वापस आ जाए तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये आपको बात कर रही है कि भाई अब पुराना गया सो गया, नई शुरुआत करो। ठीक है, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में एक्साइटिंग चैलेंज काफ़ी रहे हैं, एक्साइटिंग, और ये चैलेंजेस आप फेस करते हुए अगर आप पूरे लॉयल्टी से काम करते रहते हैं तो आपकी जो भी चीज़ें हैं वो पे करेंगी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो आपको हील करेगा इन सब चीज़ों के। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी के भी मैसेज मिल रहे हैं कि जो भी इस मैरिड लाइफ में हैं तो उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी आ सकती है, नया बच्चा कोई आ सकता है जो इस लव लाइफ को हील करेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे चैरिट का कार्ड है, तो आपकी लव लाइफ में एक सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक आपको एडवांसमेंट मिलेगी आपकी लव लाइफ में, जहाँ पे आपकी लव लाइफ में एक पहचान आपको मिलेगी। ठीक है, अगर जो भी सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नया आ रहा है, और जो रिलेशनशिप में हैं और मैरिज पॉसिबिलिटी को चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटी अक्टूबर के मंथ में एक न्यू पड़ते हुए दिखाई दे रही। मैरिज नहीं अक्टूबर के मंथ में होगी, लेकिन न्यू पड़ जाएगी जहाँ आपका पार्टनर आपकी बातों को समझेगा और एक डिसीजन लेकर के काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बारात की एनर्जी है। ठीक है, बारात की एनर्जी महसूस हो रही है। तो यस, आपके अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी मानेंगे। अगर ये आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी फैमिली रही है तो वो भी कहीं ना कहीं अब मानते हुए वो चीज़ें सॉल्व होंगी। ठीक है, लेकिन जो आपने पास्ट में गलतियाँ करी हैं उनसे सबक लेकर के एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, चलिए आपके लिए और क्या लव को लेकर के एनर्जी आ रही है, क्या लव को लेकर के एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। मिथुन राशि के लिए क्या है लव को लेकर के और अक्टूबर के मंथ में एनर्जी। ओके ओके, रोमांटिक फीलिंग, तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग आ रही हैं। वर्थ, आपकी एफर्ट्स के जो भी कहते हैं ना, वर्थनेस पहचानी जाएगी।
ठीक है, वर्कनेस आपकी लव लाइफ में आ रही है। गेटिंग नो ईच अदर, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बॉटम में कार्ड आया है रिलीज योर एक्स, जो कि मैंने अभी बात की थी। इस एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नहीं है, आपकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो यस मिथुन राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।